तो अब हम आ जाते हैं सिक्कों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल काल की तरफ। मुगलों से लेकर के अब तक हमारे जो सिक्के हैं उसमें किस प्रकार का बदलाव आया है। तो प्रारंभिक मुगल काल 1526 से लेकर 1540 ईस्वी तक का समय। इस समय के दौरान मुगल बादशाह बाबर ने मानक तैमूर मुद्रा के जारी किए, जिन्हें शाहरुख मिर्जा के नाम से जाना जाता था, जो कि तैमूर के सबसे बड़े बेटे थे। शाहरुखी अनिवार्य रूप से पतले चौड़े पंखियों वाले सिक्के थे, जो केंद्र में सुन्नी कलमों और उसके चारों ओर पहले चार खलीफाओं के नाम के साथ बने हुए थे। पृष्ठभाग में राजा का नाम और शीर्ष के साथ हिजरी युग में तारीख और टकसाल शहर का नाम था। तो ये सिक्के जो थे ये प्रारंभिक मुगलों के समय में जारी किए गए। इसके अतिरिक्त सूर साम्राज्य मतलब सूरी साम्राज्य जैसे शेरशाह सूरी इत्यादि 1540 से 56 के बीच में आपने पढ़ा कि 1540 से 56 के बीच में हुमायूं को जो था उसका दर दर की उसको ठोकरें खानी पड़ी थी, भारत भी उसको छोड़ना पड़ा था। तो इस समय के दौरान सूर वंश का शासन रहा। त्रिधातुवाद की प्रणाली में मुगल सिक्के की विशेषता शेरशाह द्वारा पेश की गई और इसी के तहत विशेष तौर पर यह कहा जाता है कि उनके शासन के दौरान रटोपी शब्द का प्रयोग 178 गेन के मानक वजन के एक चांदी के सिक्के के नाम के रूप में किया गया। RTOPE रटोपी इस शब्द का जो है ये प्रयोग किया गया और इसी के तहत ही विशेष तौर पर लेंगे हम बाद के मुगल शासकों के बारे में 1555 से 1857 के बीच में 16वीं शताब्दी के भारत में संप्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति के माध्यम से संचार के आवश्यक साधनों का प्रभाव पड़ा। मुगल बादशाह अकबर जिसने 1526 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर भी आप देखें ये मैंने एक सिक्का जो है डाला है, ये देखें अकबर के समय का सिक्का, इसमें अकबर का चित्र है और इसमें ये सूर्य जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सिक्के जो थे ये अकबर के समय, अकबर एंड सन, अकबर और सूर्य के से संबंधित ये सिक्का है। तो अकबर के समय में ये जो सिक्के थे ये इसका प्रचलन हुआ और इसी के तहत ही धर्म और राजनीतिक वर्चस्व को मौलिक और प्रकृति में सह अस्तित्व के विशेष दृष्टिकोण को चित्रित करने और पेश करने का प्रयास किया गया। अकबर के सिक्कों में तारीख को शब्दों में लिखा गया था, न कि आंकड़ों में। और इसी के तहत ही जहांगीर की हम बात करें तो जहांगीर के समय का भी मैंने एक जो सिक्का है यहाँ पर आप देखें ये डाला है। इसमें भी आप देखें तो जहांगीर का जो चित्र है वो बना है इस एक सिक्के में और ये दूसरा सिक्का है। 1605 से 1627 तक जो है इसने शासन किया। इसके साथ साथ एक और सिक्का है जो कि शाहजहां के समय का है। ये देखें आप, ये सिक्का शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 1628 से 1658 तक जिसने शासन किया। तो ये सिक्के जो थे ये मुगल काल में जारी हुए। विशेष तौर पर क्या था कि अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब से पहले जो सिक्के थे उनके ऊपर कुरान का कलमा इत्यादि खुदवाया जाता था। लेकिन औरंगजेब को लगा कि ये काफिरों के हाथ में सिक्का जाता है तो कलमा दूषित हो जाता है, उसने उसको खुदवाना बंद कर दिया। इसके पश्चात है विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक एकमात्र हिंदू राजवंश जिसकी मुद्रा मानकीकृत मुद्दे का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर मैंने एक ये जो सिक्का है ये उसी काल का डाला है। ये आप देखें, श्री कृष्ण देव राय 1509 से
1529 ईस्वी तक जिसने शासन किया। तो ये उसके समय का ये सिक्का है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जिस शासक ने शासन किया। इसके बाद लेंगे हम डोमिनियन या फिर औपनिवेशिक काल के बारे में। 1858 से 1947 तक हैदर अली ने हिंदू देवताओं का चित्रण करते हुए पगोड़ा जारी किया, जबकि धर्मान टिप्पू सुल्तान को विभिन्न इस्लामी विशेषताओं वाले सोने के सिक्कों के लिए जाना जाता है। और इसी के तहत ही ये थे रियासती काल के राजा। इसके अतिरिक्त डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947 से 50 के बीच में ब्रिटिश सम्राटों की छवियों के साथ पिछली शाही मुद्रा को बनाए रखा गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ सिक्के डाले हैं। ये है 1835 से लेकर 1947 ईस्वी के सिक्के। इन सिक्कों का भारत में प्रचलन था और इसी के तहत यही सिक्के 1947 से पहले भारत में चला करते थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। इसमें आप देखें कि जॉर्ज फिफ्थ के बारे में है और इसमें भी ये जॉर्ज सिक्स्थ के बारे में। तो इस तरह से विक्टोरिया का सिक्का भी है और साथ ही साथ विशेष तौर पर ये विक्टोरिया का सिक्का है। तो इन सिक्कों का प्रचलन जो है भारत में 1947 तक रहा। 1947 के पश्चात ये मैंने एक और तस्वीर डाली है कि भारत में सिक्कों के से संबंधित क्या बदलाव किए गए। ये सिक्के हैं भारत में 1947 के पश्चात, ये वाले, ये सारे के सारे सिक्के। तो इन सिक्कों का जो है प्रचलन रहा। तो ये था भारत में सिक्कों के बारे में, या फिर न्यूमिस्मैटिक जिसको के मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो ये था आपका मुद्रा शास्त्र का चैप्टर।